स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? तो मैंने सवाल समझने के लिए ये 9 सीढ़ियां बनाई हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहली सीढ़ी पर है बंदर और 9वीं सीढ़ी पर है हमारा पानी। तो बंदर कितनी छलांगों में नीचे की ओर जा रहा था? तीन सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रहा था। तो नीचे की ओर 3 सीढ़ियाँ गया, 1 2 और ये हमारा 1 2 और ये 3। तो कौन सी सीढ़ी पर आ गया? वो हमारी चौथी सीढ़ी पर आ गया। यानी पहली छलांग में वो चौथी सीढ़ी पर आ गया। अब वो चौथी सीढ़ी पर है। अब दूसरी जो छलांग है उसमें वो कहाँ जा रहा है? 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर। चौथी पर था तो 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर चढ़ा वो। 1 2 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर चढ़ा था। वो कौन सी सीढ़ी पर आ गया? दूसरी सीढ़ी पर। यानी 2 छलांगों में वो दूसरी सीढ़ी पर आ गया है। तो तीसरी छलांग, जब दूसरी छलांग में वो 2 सीढ़ी पर था, अब वो नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ कितनी सीढ़ियाँ जाएगा? 3 सीढ़ियाँ। तो 2 और 3 5वीं सीढ़ी पर आ गया। अब चौथी छलांग में वो 5वीं सीढ़ी पर है। तो 2 छलांग कहाँ पर गया? वो 2 छलांग वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो 5वीं में से 2 छलांग ऊपर की ओर गया, वापस वो तीसरी सीढ़ी पर पहुंच गया। फिर 5वीं छलांग में तीसरी सीढ़ी पर था, 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर। तो 3 जमा 3 किया, वो छठी सीढ़ी पर आ गया। छठी छलांग में अब वो कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। तो 6 में से 2 घटाए, अब वो कौन सी सीढ़ी पर आ गया? चौथी सीढ़ी पर। 7वीं छलांग में अभी वो चौथी सीढ़ी पर आ गया है। तो चौथी में हम कितना करेंगे? वो नीचे की तरफ जाएगा। 3 सीढ़ियाँ ऐड कर दी, अब वो आ गया हमारा 7वीं सीढ़ी पर। 8वीं छलांग में वो कहाँ आ गया? वो 7वीं सीढ़ी पर था, 2 सीढ़ियाँ उसमें से घटा दिया, वो आ गया 5वीं सीढ़ी पर। 9वीं छलांग में कहाँ पर आएगा? वो 5वीं सीढ़ी पर था, 3 सीढ़ियाँ जंप करेगा वो, 5 और 3 8, 8वीं सीढ़ी पर आ गया। 10वीं छलांग में 8वीं सीढ़ी पर था, 2 हम माइनस करेंगे तो कहाँ पर आ गया? वो छठी सीढ़ी पर। 11वीं छलांग में वो छठी सीढ़ी पर था, 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रहा है। तो 6 से 3 जोड़े हमने तो 9वीं सीढ़ी पर वो आ गया। इसका मतलब बंदर 11 छलांगों में पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। बंदर को 9वीं सीढ़ी तक पहुंचना था, तो 9वीं सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते बंदर को कितनी छलांगे लगानी पड़ी थी? 11 छलांग। अब दूसरा भाग है, पानी पीने के पश्चात वह वापस आना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? अब बंदर हमारा कौन सी सीढ़ी पर बैठा हुआ था? 9वीं सीढ़ी पर। तो पहली छलांग में वो 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रहा है, तो 9 में से 4 घटाए, 5वीं सीढ़ी पर आ गया। दूसरी छलांग में वो 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रहा है, यानी 5 जमा में 2, वो 7वीं सीढ़ी पर आ गया। तीसरी छलांग में 7 था, अब 4 घटाएंगे, तीसरी सीढ़ी पर। चौथी छलांग में 3 आ गया था, हमारे तीसरी सीढ़ी पर था वो, 2 ऐड करेंगे तो कौन सी सीढ़ी पर आ गया? वो 5वीं सीढ़ी पर। 5वीं सीढ़ी पर था, 4 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 1। 1 का मतलब वो कौन सी सीढ़ी पर आ गया? पहली सीढ़ी पर। तो बंदर को पहली सीढ़ी पर पहुंचने में कितना छलांगे लगानी पड़ी? टोटल 5 छलांगे। तो यानी बंदर 5 छलांगों में पहली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। अगला है हमारा तीसरा भाग। हमें दिया हुआ है घटा 3 जमा 2 और फिर हमारे यहाँ पर सारा हमें खुद भरना है और हमें यहाँ पर दिया हुआ है घटा के 8। यानी हमें ये पैटर्न चलाना है कि कितने पर हमें घटा 8 प्राप्त होगा। तो घटा 3 जमा 2 ये हो गया घटा 1। फिर हमारा घटा 3 आएगा, कितना हो जाएगा? घटा के 4। घटा 4 में हमने 2 किया तो कितना आएगा हमारा? घटा के 2। घटा 2 में फिर घटा 3 किया, कितना हो गया हमारा? घटा के 5। घटा 5 में से फिर हमें 2 करना पड़ेगा, तो घटा 5 में हमने 2 किया ऐड, तो हमारा हो गया घटा के 3। घटा 3 में घटा 3 जोड़ा तो हो गया हमारा घटा का 6। घटा 6 में हमने 2 जोड़े तो हमारा कितना हो गया? घटा के 4। घटा 4 में घटा 3 जोड़ा, हमारा कितना हो गया? घटा के 7। घटा 7 में हमने 2 ऐड किया तो हमारा कितना हो गया? घटा का 5। घटा 5 में हमने घटा 3 जोड़ा तो हमारा कितना आ गया? घटा के 8। यानी हमें इतने स्टेप्स लिखने पड़ेंगे तब हमारा कितना आएगा? घटा का 8। दूसरे भाग में हमें दिया हुआ है 4 घटा 2, फिर हमें सारा खुद भरना है और हमें दिया हुआ बराबर में 8। हमें 4 घटा 2 का पैटर्न चलाना है। 4 में से 2 गए 2, अब फिर 4 जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 2 और 4 6। 6 में से फिर 2 घटाए, कितना हो जाएगा? 4। अब फिर 4 की बारी है, 4 जमा में 4 कितना होता है? 8। तो हमें 4 तक लिखना है तो हमारा 8 आ जाएगा। फिर हमसे पूछा है कि घटा 8 अगर नीचे की सीढ़ियाँ दिखाता है तो जमा का 8 किसको दिखाएगा? अगर घटा 8 नीचे की सीढ़ियाँ हैं तो जमा 8 ऊपर की सीढ़ियों को निरूपित करता है। थैंक यू।